फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ डॉक्टर सौरभ। आज मैं फ्रेंड्स आपसे बातें करूंगा फैटी लिवर डिजीज के बारे में। ये फैटी लिवर आजकल के बहुत ही कॉमन डिजीज हो गए हैं। 3% में से 1% फैटी लिवर डिजीज से सफर कर रहे हैं। तो आइए आज बातें करते हैं ये फैटी लिवर क्या है, इसके क्या काउज हैं, इसके क्या साइन सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, इसके क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, हमें क्या इन्वेस्टिगेशन कराना चाहिए और इसके क्या ट्रीटमेंट। ये फैटी लिवर क्या है? एबनॉर्मल डिपोजिशन ऑफ फैट इन लिवर सेल्स नोन एज फैटी लिवर। अगर लिवर पे एबनॉर्मल फैट का डिपोजिशन, एक्सेस फैट का डिपोजिशन हो जा रहा हो, उस कंडीशंस को फैटी लिवर कहते हैं। ये फैटी लिवर दो टाइप्स के होते हैं, अल्कोहलिक फैटी लिवर, दूसरा नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर। ये अल्कोहलिक फैटी लिवर क्या है? वैसे पर्सन जो बहुत ज्यादा अल्कोहल इंटेक कर रहे हो, बहुत ज्यादा अल्कोहल यूज कर रहे हो, उस कंडीशंस को अल्कोहलिक फैटी लिवर कहते हैं। ये अल्कोहल एसिटल्डिहाइड में चेंज करके हमारे लिवर सेल्स को इंज्योर्ड करता है, वहां के रिसेप्टर चेंज हो जाते हैं और फ्री फैटी एसिड का अट्रैक्शन हो जाता है। फ्री फैटी एसिड अट्रैक्ट होने लगते हैं, जिससे कि एबनॉर्मल फैट का डिपोजिशन होने लगता है और अल्कोहलिक फैटी लिवर डेवलप कराता है। दूसरा है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर। नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर क्या है? वैसे पर्सन जो विदाउट अल्कोहल इंटेक किए या फिर कभी कदाल ओकेजनली वो अल्कोहल इंटेक करते हो और बहुत कम मात्रा में, उस कंडीशंस को नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर कहते हैं। नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर के क्या काउज हैं? वो है ओबेसिटी। अगर बहुत ज्यादा फैट का एक्युमुलेशन हो बॉडी में, बहुत ज्यादा फैटी पर्सन हो, उस कंडीशंस में फैटी लिवर डेवलप होते हैं। डायबिटीज मेलाइटस, बहुत पेशेंट डायबिटीज मेलाइटस से सफर कर रहे हो, उस कंडीशंस में फैटी लिवर देखने को मिलता है। इंक्रीज कार्बोहाइड्रेट डाइट, अगर आपके डाइट में बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट है, बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट इंटेक कर रहे हो, उस कंडीशंस में भी फैटी लिवर होते हैं। हेपेटाइटिस बी एंड सी, अगर कोई पर्सन हेपेटाइटिस बी एंड सी से सफर कर रहे हो, उस कंडीशंस में भी फैटी लिवर होते हैं। एक्सेसिव कोलेस्ट्रोल, अगर आपके बॉडी में कोलेस्ट्रोल का मात्रा ज्यादा हो, कोलेस्ट्रोल का लेवल ज्यादा हो, उस कंडीशंस में भी फैटी लिवर होते हैं। आइए इसके रिस्क फैक्टर के बारे में बात करते हैं कि इसके रिस्क फैक्टर क्या होते हैं। इंक्रीज अल्कोहल इंटेक, बहुत ज्यादा अल्कोहल इंटेक करना। अगर कोई बहुत ज्यादा अल्कोहल इंटेक कर रहे हो, उस कंडीशंस में फैटी लिवर हो सकते हैं। डायबिटीज मेलाइटस, अगर कोई पर्सन डायबिटीज मेलाइटस से सफर कर रहे हो, उस कंडीशंस में भी फैटी लिवर हो सकते हैं। हेपेटाइटिस बी एंड सी, अगर कोई पर्सन हेपेटाइटिस बी या फिर सी से सफर कर रहे हो, उस कंडीशंस में भी फैटी लिवर देखने को मिल सकते हैं। आइए बातें करते हैं, अगर कोई पेशेंट, अगर कोई पर्सन फैटी लिवर से सफर कर रहा हो तो उसमें क्या साइन सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। जनरली ग्रेड 0, ग्रेड 1 में कोई साइन सिम्टम्स पेशेंट को देखने को नहीं मिलता है। ये फैटी लिवर ओकेजनली पता चल पाता है। एब्डोमेन में कोई और प्रॉब्लम हो, डॉक्टर के द्वारा अल्ट्रासोनोग्राफी लिखा गया और जांच कराने के लिए गए, ओकेजनली अचानक से पता चला पर्सन इज सफर फ्रॉम फैटी लिवर। ग्रेड 0, ग्रेड 1 में कोई साइन सिम्टम्स देखने को नहीं मिलते हैं। जब इसके ग्रेडेड एडवांस होने लगते हैं, जब इसके स्टेज एडवांस होने लगते हैं, उसके बाद कुछ साइन सिम्टम्स इसको देखने को मिलते हैं। राइट हाइपोकॉन्ड्रियक पेन, इस रीजन में, राइट हाइपोकॉन्ड्रिया में इसे पेन डेवलप होता है। इपीगैस्ट्रिक पेन एंड डिस्कम्फर्ट, इपीगैस्ट्रिक रीजन में पेन देखने को मिलते हैं। इस एरिया में उसे पेन होता है और डिस्कम्फर्टनेस फील होता है। वीकनेस, ऐसे पेशेंट बहुत ज्यादा कमजोर हो जाते हैं। लेथार्जी,
पेशेंट को बहुत ज़्यादा सुस्ती देखने को मिलता है, बहुत सुस्त हो जाते हैं, कोई भी काम करने के लिए ये एबल नहीं होते हैं। लॉस ऑफ एपेटाइट, ऐसे पेशेंट को बहुत कम भूख लगता है, एपेटाइट लॉस कर जाते हैं। नोजिया एंड वॉमिटिंग, नोजिया वॉमिटिंग के भी कंडीशंस फैटी लिवर के पेशेंट्स को देखने को मिलते हैं। गैस्ट्रिक फ्लैचुलेंस, बहुत ज्यादा गैस का एक्युमुलेशन भी हो जाते हैं। ये है फैटी लिवर डिजीज के साइन एंड सिम्टम्स। अब बातें करते हैं, अगर आप ये फैटी लिवर को नजरअंदाज कर रहे हैं, ध्यान नहीं दे रहे हैं, उस कंडीशंस में कुछ कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिल सकता है। इसलिए ऐसे डिजीज को, फैटी लिवर को नजरअंदाज ना करें। फर्स्ट कॉम्प्लिकेशन है हाइपरटेंशन। ऐसे पेशेंट्स हाइपरटेंसिव हो जाते हैं, ब्लड प्रेशर इनके इंक्रीज हो जाते हैं। एथेरोस्क्लेरोसिस, इसके आर्टरी के बाल पे एक्सेस फैट का एक्युमुलेशन, कोलेस्ट्रॉल का एक्युमुलेशन देखे जाते हैं। कार्डियक डिजीज, ऐसे पर्सन हार्ट के डिजीज से भी सफर करते हैं, हार्ट में भी प्रॉब्लम देखा जा सकता है। एसाइटिस, एब्डोमिनल स्वेलिंग, एक्सेस फ्लूइड के कारण एब्डोमिनल स्वेलिंग भी देखे जा सकते हैं। हार्ट अटैक, हार्ट अटैक के भी कॉम्प्लिकेशन देखे जाते हैं। ये हैं फैटी लिवर के कॉम्प्लिकेशन। अगर आप ध्यान नहीं दे रहे हो तो ऐसे कॉम्प्लिकेशंस आपको देखने को मिल सकते हैं। आइए बातें करते हैं कि अगर कोई पेशेंट सफर कर रहे हो तो क्या इन्वेस्टिगेशन कराने चाहिए। यूएसजी ऑफ एब्डोमेन, आप एब्डोमेन का अल्ट्रासोनोग्राफी कराएं, उससे आपके लिवर के कंडीशंस को का पता चलेगा, उसके कितने ग्रेडेड हुए हैं वो आपको अल्ट्रासोनोग्राफी से पता चल जाएगा। दूसरा टेस्ट है एलएफटी, लीवर फंक्शन टेस्ट। लीवर फंक्शन टेस्ट से आपको पता चल जाएगा हमारे लिवर का क्या कंडीशंस है, हमारे लिवर का क्या फंक्शंस हो रहा है। नेक्स्ट टेस्ट है लिपिड प्रोफाइल। लिपिड प्रोफाइल से आपको टोटल कोलेस्ट्रॉल के बारे में पता चल जाएगा, ट्राइग्लिसराइड के बारे में पता चल जाएंगे, कितने एचडीएल कोलेस्ट्रॉल के क्या कंडीशंस हैं, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल के क्या कंडीशंस हैं, ये आपको लिपिड प्रोफाइल से पता चल जाएंगे। ये हैं इसके इन्वेस्टिगेशंस। आइए बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट के अबाउट, कुछ बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन के अबाउट जो कि फैटी लिवर को ट्रीट कर सकते हैं। फर्स्ट मेडिसिन है फॉस्फोरस। ये एक बहुत अच्छी मेडिसिन है फॉर ट्रीटेड द फैटी लिवर डिजीजेज। और भी मेडिसिन है एज लाइक कालीबाइक्रोम, ऑरमेट, लाइकोपोडियम, नक्स भूमिका, ये सब बहुत अच्छे मेडिसिन हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको ग्रेड 0, ग्रेड 1 फैटी लिवर देखने को मिल रहा हो तो आप इसे डाइट रेजिमेन को चेंज करके आप इसे ठीक भी कर सकते हो। अपने डाइट को, रहन सहन को, लाइफ स्टाइल को चेंज करके आप ये फैटी लिवर ग्रेड 0, ग्रेड 1 को ठीक कर सकते हो। अगर फ्रेंड्स, अगर आपको कोई क्वेश्चंस हो फैटी लिवर के अबाउट, कोई क्वेश्चंस हो, कोई ट्रीटमेंट के बारे में जानना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आशा करता हूं फ्रेंड्स ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। देन लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।